Question number 1. Evaluate the following: sin 30 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, सिर्फ sin 30 cos 30 और sin 30 cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। इसको याद रखने का सबसे ही बेस्ट मेथड होगा कि आप sin और cos सिर्फ इन्हीं की वैल्यू याद करें। कब? sin की 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 90 डिग्री। अब देखते हैं sin 0 की 0 पर 0 ही वैल्यू होती है, sin 30 की 1/2 वैल्यू, sin 45 1/√2 वैल्यू, sin 60 √3/2 वैल्यू एंड sin 90 1। अब cos के लिए यही वैल्यू क्या हो जाती हैं, वापस पीछे से लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 करो, यहाँ पे √3/2 कर दो, ये 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 इधर जाएगा और ये 0 इधर आएगा, तो इससे याद हो जाएगा। इसके अलावा हमें ये रिलेशन भी याद होने चाहिए बाकी सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 30 डिग्री, तो यानी कि sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, यानी कि sin 30 की वैल्यू हुई 1/2 और cos 30 की वैल्यू हुई √3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हुआ और वैल्यू आई 1/√3। ओके, तो इसी तरह से बाकी के जितने भी रिलेशन है वो हमें याद होने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से क्या होते हैं। यानी कि सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक साइन की वैल्यू अगर हमें याद है तो हम साइन की हेल्प से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कॉट थीटा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हुआ tan और cot में रिलेशन, tan का sin और cos में रिलेशन। और अगर हम tan थीटा का cot थीटा में रिलेशन देखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। सेम इसी तरह से अगर हम देखें तो cos थीटा होता है 1/sec थीटा और सेम इसी तरह से sec क्या होगा 1/cos थीटा। अब हम देखेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो sec हुआ, cos हुआ, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, तो सारे हो गए। सेम इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हमें cosec 30 की वैल्यू चाहिए, cosec 30 यानी कि cosec 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी कि 1/sin 30 डिग्री और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 ऊपर जाएगा, इट मीन्स cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे sin 30 cos 30। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज 1/2। तो ये सारी वैल्यू सही रखी हैं और अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। √3 × √3 3/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम आया 4 और 3 + 1 इज 4, तो आंसर है हमारा 1। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो हमें याद रखनी है sin 30, याद रखना है sin cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू 0, साइन 0 पर, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो कॉस की भी हम इसी की जस्ट अपोजिट साइन वैल्यूज रख देंगे। तो ये हो जाएगा अब हमें चाहिए tan की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे tan थीटा या tan 45 यानी कि tan 45 मीन्स sin 45 अपॉन cos 45 यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2 मीन्स 1। तो यानी कि tan 45 की वैल्यू हुई 1। अब हम ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी कि 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। देखो tan स्क्वायर का मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू tan 45 की वैल्यू रखी 1 और उसको स्क्वायर करा, प्लस cos 30 की वैल्यू रखी √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करा 2 इंटू 1 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हुआ और ये बना 2। दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट एंड दिस थर्ड पार्ट इज cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि साइन और cos की वैल्यू होते ही हम सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए sec 30, राइट। तो sec 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए sec 30 का रिलेशन cos के साथ होता है 1/cos 30 और cos 30 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। ये होगा 1/√3/2 यानी कि 2 जाएगा ऊपर और sec 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। और जितने भी इन क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। ओके, तो देखो sec 30 2/√3 और sec 30 की वैल्यू हम रख देंगे। इसी तरह से cosec 30 यानी कि 1/sin 30। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन का और cos का, cosec बराबर 1/sin। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा यानी कि cosec 30 की वैल्यू आई 2। आप एक दो बार निकालेंगे ये वैल्यूज, जैसे ही वैसे ही आपको ये याद होती चली जाएंगी। ओके, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने फाइंड करी है। cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, sec 30 हमने निकाला है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू आई है 2/1। तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहा और नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम। तो चलो एलसीएम लें, इसे साइड में रख के एलसीएम ले लिया करो। तो ये बना √3, ये बना 2 प्लस 1 इंटू दिस तो 2/√3। तो ये आया, इसे इधर √3 आया नीचे। अब ये √3 तो जाएगा 1 के पास और ये पूरी वैल्यू जाएगी √2 के पास, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा जाता है न्यूमरेटर के पास और न्यूमरेटर भी जाता है इस डिनोमिनेटर के पास। तो 1 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2/3, यही हमारी वैल्यू इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। इन दोनों में से कॉमन आ गया बाहर तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब क्योंकि हमें पता है, हमने 9th क्लास में सीखा था कि रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। पहले √2 को रिमूव करेंगे ना यहाँ से, तो हमने सबसे पहले √2 रिमूव करा। कैसे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर क्या बना, √3 इंटू √2 √6
√2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4 और हमारे पास बचा 1 माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 + 1, थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, ओके, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होगी ना, 1 पॉइंट समथिंग, इसलिए हमने √3 को पहले लिखा और 1 को बाद में लिख लिया। अब हम इस नंबर को रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 - 1 √3 - 1 पर छोड़ देंगे और ये √6 √3 - 1 यानी कि 4 इंटू ये दोनों क्या बने, a + b a - b, और यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी लगाई जिसे हम बताएंगे भी कि a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², राइट, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए ये बनता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, तो ये बनेगा 3 - 1 यानी कि 2 और 2 4 जब बना 8, ऊपर तो एज इट इज है और दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 + tan 45 - cosec 60। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, साइन और कॉस की वैल्यूज हमें लिखनी होगी। देखो मुझे तो याद है, आपको याद कराने के लिए मैं बार बार लिखती हूँ जिससे आपको याद हो जाए, कि ये तरीका भी आपको याद हो जाए कि किस तरीके से याद करते हैं। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/√3/2 और sin 60 होता है, मैंने ये sin 60 वापस से लिख दिया, सॉरी, दिस इज sin 60 इज √3/2 एंड 90 डिग्री इज 1। तो cos की वैल्यू हम जैसे इसको अपोजिट करेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले sin 30, तो sin 30 की रखी 1/2, फिर tan 45 में अभी देखो कैलकुलेट नहीं करना, अब मैं आपको करना सिखाऊंगी कि कैसे फटाफट करते हैं अगर ये वैल्यू हमने लिख दिया है तो देखो tan 45 यानी कि sin अपॉन cos यानी कि sin 45 अपॉन cos 45, तो दोनों की वैल्यू सेम हुई, तो कितनी आई 1, tan 45 आई 1। तो याद रखना, ये वैल्यू याद रखनी है, tan 45 cot 45 हमेशा 1 होता है, राइट, तो tan 45 की वैल्यू रखी 1। अब cosec 60 यानी कि cos का क्या रिलेशन होता है 1/60, cos की रिलेशन होती है 1/sin, तो cos sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो cosec की क्या होगी जैसे इसकी अपोजिट 2/√3, ये लिख दिया। अब देखो sec 30 किसका अपोजिट होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 की क्या होगी 2/√3 होगी। cos 60 तो हमें पता ही है 1/√2 और cot 45 जस्ट 1, वाई, क्योंकि cot का रिलेशन क्या होता है cos अपॉन sin। देखो cos cot tan भी कैसे याद होता है, tan के लिए cot को याद करना जरूरी है, cot यानी कि c से शुरू हुआ तो cos यानी कि c अपॉन cos अपॉन sin, तो cot के लिए cos अपॉन sin होता है, तो tan के लिए जैसे इसका अपोजिट होगा sin अपॉन cos, तो cot 45 यानी कि cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू सेम है, तो कट के बनी 1। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फटाफट याद भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। तो शायद cot 45 और tan 45 तो आज आपको याद हो गया होगा कि 1 ही होता है। सबसे ज्यादा यूज भी ये दोनों लाइनें और tan और cot ही यूज होते हैं आपके क्वेश्चंस में। ओके, तो चलो अब हम करेंगे इनको कैलकुलेट। तो यहाँ cot 45 की वैल्यू आई 1 और अब हमने इसका लिया एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा √3, राइट। अब हम 1 बाय 1 अच्छे से एलसीएम लेके आपको सिखाऊंगी कि ऊपर वाले का √ आया वो एलसीएम आया 2√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ आया √3, यहाँ आया 2√3 और हाँ, तो यहाँ 2√3 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आया 2 से 2 कैंसिल हुआ √3,
नीचे 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो हमने माना 1, इसलिए यहाँ पूरा 2√3 आया, माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4। अब इस पूरे के नीचे हमने एलसीएम लिया फिर से क्या, 2√3 का, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, आया 2 2 जा 4, राइट। यहाँ पर आया √3 और यहाँ पर फिर से आया 2√3, तो ये तो हुआ कैंसिल आपस में। अब देखो ऊपर आया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये बने 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहां पर ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 3√3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको रेशनलाइज करना, तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, नीचे प्लस है तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बनेगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 से, माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से, राइट, अपॉन ये तो बना 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, √3 इंटू √3 यानी कि 9 3 जा 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, ये बना 27 और नेक्स्ट वाला बना 12√3। देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई करा तो फिर से बना 12√3 और ये बनेगा प्लस 16। नीचे हमारा आया 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 16, माइनस करा आया 11, तो 27 में 16 प्लस करे 43, माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये रहा हमारा आंसर। Fifth part of this question is, and again we have so many values, to find these so many values we need to learn these all values like sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, and this is 60 degree and then 90 degree, right। और इसके साइन के साथ में हमें कॉस भी याद होना चाहिए। ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। अब इसको अपोजिट लिखे, 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इस बार हम कैलकुलेट ना करके सीधा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, सीधा वैल्यूज। तो सबसे पहले हमें 5 इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर दिया इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ 4 इंटू sec स्क्वायर 30, तो cos 30 क्या होता है √3/2 और sec इसका अपोजिट होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 1045 मैंने आपको बताया था 1 होता है, याद रखना है। y1 होता है जैसे sin 45 अपॉन cos 45, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हुआ और 1 आया, राइट। तो ये हुआ 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 हमें पता है 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4, √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो सभी की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो 1/4 यानी कि 5 इंटू 1 5/4 प्लस दिस इज 4, 2 2 जा 4, 4 से 4 जा 16/3 एंड दिस इज -1। अभी देखो ये बना 1/4 प्लस 3/4, यहां से एलसीएम लिया आया 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64। नाउ दिस इज 12। अब यहाँ एलसीएम आया 4, 1 प्लस 3, 15 प्लस 64। अभी देखो 15 प्लस 64 आता है 79 और 79 में से 12 माइनस करो तो बनता है 67, राइट। तो ऊपर आया 67, यहां पे मैं आपको करके बताती हूँ, एक्चुअली मुझे जगह नहीं मिल रही थी, यस। तो यहां आया 67/12, राइट, ये 12 है। अब यहाँ पे आया ये 4 और नीचे अपॉन जो होता है वो जाता है ऊपर,
तो 4 से 4 कैंसिल हुआ और 67/4 हमारा 12 हमारा आंसर आया, राइट। अब देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, अब इनको कोशिश करो और अब जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ये वैल्यूज उतने ही आपको लर्न होंगी, आपके टिप्स पर होंगी और फिर ऑटोमेटिकली आपको टेबल नहीं लिखनी पड़ेगी। तो वी हैव मेड 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, सो नाउ ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस।